हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। उसके अंतर्गत टॉपिक है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्तिकेय। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार, अन्य नाम कार्तिकेय स्कंद के जन्म की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, आनेसिक्रिटस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है, तो आपको बताना है बृहद संहिता के लेखक कौन है? तो बृहद संहिता के लेखक बड़ामिहिर, ए का 4। नेक्स्ट है, मूषिका मंसा के लेखक होंगे अतुला, ठीक है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हन और विक्रमांक देव चरित के लेखक विल्हन। तो इस तरीके से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मिलान करना है आपको। एक तरफ लेखक, दूसरी तरफ पुस्तक का नाम दिया हुआ है। कौटिल्य की इस पुस्तक के लेखक है कौटिल्य अर्थशास्त्र, पाणिनि अष्टाध्यायी, कामंदक नीतिसार, कालिदास कुमार संभव। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सी का 4 एंड डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगिणी। कल्हन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कल्हन ने जयसिंह के शासनकाल में की। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। उदंतपुर जिले उदनापुर भी कहा जाता है। प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अंबष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित और अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अदृश्य माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के प्राचीन और मध्य युगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान करना है। ठीक है, तो आपको कौन सा सही मिलान होगा? कृष्णदेव राय, सम्रांगण सूत्रधार, महेंद्र वर्मन, मतविलास प्रहसन। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, महेंद्र वर्मन, मतविलास प्रहसन। देखिए यहाँ सही युग्म मिलान किया हुआ है, मतविलास प्रहसन महेंद्र वर्मन फर्स्ट, मुक्तमाल्याद कृष्णदेव राय, सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज, ठीक है, मानसोल्लास सोमेश्वर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सुश्रुत को शैल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है और ये काशी के रहने वाले थे। इनका काल 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार, ठीक है, नाटककार थे। और सौमिला गुप्तकालीन नाटककार थे, जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया था। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यदि बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक उत्तर परीक्षा ये माना है, क्योंकि उसमें शैल चिकित्सा से रिलेटेड है ना, इसलिए इसका आंसर उन्होंने माना है। क्या होगा इसका? सुश्रुत। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए सुश्रुत भी सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में गुप्त काल पूछा गया है कि गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए गुप्त काल का टाइम पीरियड कितना था? 275 एडी। लेकिन सुश्रुत का काल अगर हम देखें टाइम पीरियड का, तो 600 ईसा पूर्व से 600 बीसी से 1500 बीसी से करीब माना गया है। तो इसका मतलब कि ये आंसर सही नहीं होगा, ई ही इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो सेम क्वेश्चन है, ई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि वान निवासी थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित्र, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रबरदाई। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज थर्ड के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। इसमें चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भास। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें वर्ष 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम है प्रतिज्ञा योगनारायण, स्वप्नवासवदत्ता, उरुभंग, दूतवाक्य, पश्चरात्र, बालचरित, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक एवं चारुदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म कथा वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारवी ने। किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी हैं। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिलिंद पन्हो। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट ने। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, चरक किससे संबंधित है? चरक गणितज्ञ थे। चरक चिकित्सक थे। ए का बी इसका सही आंसर होगा। ब्रह्मगुप्त क्या थे? ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे। बड़ामिहिर क्या थे? बड़ामिहिर ज्योतिष और विशाखदत्त नाटककार। ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी का 4 एंड डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कामंदक। कामंदक द्वारा रचित नीतिसार लगभग 1192 छंदों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है जो 34 खंडों के 20 अध्यायों या सर्गों में समूहीकृत है। इसमें अधिगम की पारंपरिक शाखाएं हैं, राज्य इसके घटक और संरक्षण, अंतर्राज्यीय संबंधों पर मंडल सिद्धांत, विभिन्न प्रकार की नीतियां, युद्ध और शांति, कूटनीति और बुद्धिमत्ता, सैन्य संगठन और किन दोषों से बचना चाहिए। ठीक है, परिविशिष्ट तुलना के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र और कामंदक के नीतिसार की सामग्री को सूचीबद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करना है आपको। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है उर्वरा मतलब उपजाऊ भूमि। ठीक, मरु मतलब क्या है ये? रेगिस्तान, सादबला घास, देवमात्रक वर्षा से सिंचित। तो इसमें बताना है, ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी दोनों, सी और डी दोनों, बी सी डी दोनों, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक अमर सिंह ने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। अमरकोश में भूमि के 12 प्रकारों के भूमियों की सूची दी गई है, जिसमें शामिल है
उर्वर मतलब उपजाऊ भूमि, मरु मतलब मरुस्थली, ऊसर मतलब बंजर भूमि, अपरहत मतलब परती भूमि, शाद्वल या सादबला घास वाली भूमि, पंकिल मतलब कीचड़ वाली भूमि। ठीक है। जल प्रायानुपम मतलब नमी युक्त भूमि, कच्छ मतलब दलदली जल स्रोतों के निकट भूमि, शर्करा चूना पत्थर या कंकर युक्त भूमि, शर्करावती मतलब बलुआही भूमि, नदी मात्रक मतलब नदी द्वारा सिंचित भूमि तथा देव मात्रक मतलब वर्षा द्वारा सिंचित। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन है, वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट ऑप्शन है, उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। सी है कि वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। एंड डी है, उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। वाकाटक राजवंश प्राचीन भारतीय राजवंश है जिसने भारत के मध्य भाग और दक्षिण में 3री शताब्दी ईस्वी से लेकर 5वीं शताब्दी के अंत 6ठी शताब्दी की शुरुआत तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति फर्स्ट था, जिसका उत्तराधिकारी प्रवरसेन फर्स्ट था, जिसे वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। प्रवरसेन फर्स्ट के समय में ही वाकाटक वंश की सीमाएं उत्तर में विंध्य क्षेत्र, वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र इसमें शामिल है, से लेकर दक्षिण में दक्कन, वर्तमान हैदराबाद भी उसके प्रभाव क्षेत्र में शामिल के क्षेत्र तक विस्तृत हो गई। वाकाटक नरेशों में सर्वप्रथम इसने ही सम्राट की उपाधि धारण की तथा 4 अश्वमेध यज्ञों और वैदिक अनुष्ठानों का संपन्न किया। पुराणों में उसे प्रवीर कहा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से सभी आंसर सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।